जैकोबियन पे बेस्ड ऑन क्वेश्चन है, तो यहाँ पे दो तीन चीज़ें मैं एक साथ डिस्कस करती हूँ। ओके, सो जैसे कि यहाँ पे गिवन है शो दैट दिस वन जे मीन्स व्हाट। देखो प्रॉब्लम को आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा एक्स लेफ्ट हैंड साइड में है, वाई लेफ्ट हैंड साइड में है। ओके, तो आपको डैबा बनाना है, एक्स लिखना है, देन वाई लिखना है। राइट हैंड साइड में आपको वेरिएबल क्या दिख रहा है, यू और वी, तो आपको क्या लिख देना है, यू वी। तो ये क्या है, जे। ओके, नाउ हम यहाँ पे एक बार एक्स एक्स लिखेंगे एंड देन वाई वाई लिखेंगे। ओके, नाउ डिनोमिनेटर में जो था u और v, तो एक बार u लिखेंगे, एक बार v लिखेंगे, एक बार u लिखेंगे और एक बार v लिखेंगे। ओके, नाउ जो x गिवन है वो क्या है, इसको थोड़ा इसके साथ मल्टीप्लाई कर लो तो ये क्या हो जाएगा, u इंटू यू वी एंड y इज इक्वल टू क्या है, यू वी। सो अभी हम पहले फर्स्ट वाले पे फोकस करेंगे जिससे हमको ये मिलेगा। ओके, तो जब हम इसको u के रिस्पेक्ट में करेंगे तो u का कितना हो जाएगा, डिफरेंशिएशन 1 है ना, क्योंकि u के रिस्पेक्ट में हो रहा है। ओके, एंड देन उसी को जब हम ये क्या हो जाएगा, u के रिस्पेक्ट में, सॉरी यहाँ पे भी u है, तो वो क्या हो जाएगा, v विल बी एज इट इज़। आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, जैसे कि डिफरेंशिएशन अगर हमें करना है एक्स वाई का, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मुझे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो जब एक्स के रिस्पेक्ट में करना है तो हम एक्स पे फोकस करेंगे, वाई विल बी एज इट इज़। और मैंने बताया है एक्स का डिफरेंशिएशन 1 होता है, तो ये 1 हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे यू वी लिखा है तो उसका वी रह जाएगा ना। उसको वी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो यहाँ पे तो वी है नहीं, यहाँ पे ओनली वी है, इस वजह से यहाँ पे कितना आ जाएगा, सिर्फ माइनस यू। ओके, नाउ अब हम सेकेंड वाले पे फोकस करेंगे। ओके, तो इसमें देखो अगर इसको u के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आएगा, v, और जब v के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या आ जाएगा, u। तो यहाँ पे ये u आ गया। नाउ आप इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये कितना हो जाएगा आपका, u माइनस यू वी। ऑलरेडी यहाँ पे नेगेटिव, तो जब इस डायरेक्शन में होगा तो ये प्लस बन जाएगा और ये यू वी इससे कैंसिल हो गया तो ये u हो गया। नाउ एग्जामिनर कभी कभी आपको जे भी पूछ सकता है और जे डैश भी पूछ सकता है। तो अगर उसने पूछा कि आपको जे डैश निकालना है, ओके, तो ये जो जे निकाला है आप उसका उल्टा लिख दो तो आपका ये क्या बन जाएगा, 1/u बन जाएगा। बट अगर आपको बोला है कि जे इंटू जे डैश इज इक्वल्स टू 1 प्रूफ करो, तो आपने ये जो जे है इसको आपको फर्स्ट इक्वेशन मान लेना है। अब यहाँ पे लिखना है नाउ फॉर जे डैश, नाउ फॉर जे डैश कैलकुलेशन आपको क्या करना है, जो फर्स्ट इक्वेशन दिया है ना यहाँ पे, ये इसको अब आपको क्या मानना है, f1, और इसको क्या मानना है, f2। तो नाउ ये क्या बन जाएगा, f1 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा x माइनस यू प्लस यू वी। ये इधर जाएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा और ये लेफ्ट हैंड साइड जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। इसी तरीके से f2 क्या हो जाएगा, y माइनस यू वी, क्योंकि ये लेफ्ट हैंड साइड में जाएगा। ओके, नाउ ये हमने f1 f2 मान लेना है। नाउ जे डैश का मतलब क्या होता है, जो हमने जे निकाला है ना उसका उल्टा, मतलब ये यू वी वाला ऊपर होगा और एक्स वाई वाला नीचे होगा। मतलब अभी ये क्या हो जाएगा, डेल यू वी डिवाइडेड बाई डेल एक्स वाई। ओके, नाउ हमारे पास यहाँ पे दो फंक्शन है f1 एंड f2, इसीलिए यहाँ पे क्या लिखना है, -1 का स्क्वायर, एंड यहाँ पे भी आपको क्या लिखना है, f1 f2। फर्स्ट एंड थर्ड पोजीशन आप ऑक्यूपाई करा लो ना f1 f2 से, जो सबसे ऊपर है उसको आपको सबसे नीचे लिख लेना है। ओके, एंड जो बच गया है वो यहाँ पे एक्स वाई आप ऐसे लिख दो। तो आपको फॉर्मूला मैंने ऊपर बताया है कैसे लिखना है, जैसे कि x है तो एक्स एक्स लिखो एंड देन यू वी लिखो। तो सिमिलरली आप चाहो तो यहाँ पे -1 का स्क्वायर तो पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ पे f1 लिखो, फिर एक बार x लिखो, एक बार y लिखो, इसी तरीके से f2 लिखो, एक बार x लिखो, एक बार y। तो ये न्यूमरेटर हो गया, इतना फॉर्मूला हो गया। नाउ देन फिर से अगेन यहाँ पे f1 एक बार u लिखो और एक बार v लिखो, इसी तरीके से f2 यहाँ पे u लिखो और यहाँ पे v। ओके, ये फॉर्मूला आपका रेडी हो गया। तो जे डैश प्रूफ करने में मैं शॉर्टकट आपको बताती हूँ। सिंस हमारे पास में दो फंक्शन है f1 एंड f2, तो आप क्या करोगे, 2/2 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख देना, और जो आपने पहले ये कैलकुलेशन किया है ना, ये कैलकुलेशन, इसका बस साइन चेंज करके लिख देना। तो वहाँ पे 1 माइनस वी था, अभी उसको क्या लिख देना, -1 माइनस वी, और वो था नेगेटिव u तो उसको पॉजिटिव कर दो, एंड देन ये था पॉजिटिव वी यू, तो उसको अब लिख देंगे -vu, और आप डायरेक्टली यहाँ पे जो आपने जो कैलकुलेशन किया है u उसका उल्टा करके यहाँ लिख देना, एंड इसको एज्यूम्शन कर लेना
इक्वेशन नंबर 2। नाउ यहाँ पे लिखना बाई 1 and 2 वी गेट, आप यहाँ लिखना जे डैश, ये हो गया u इंटू 1/u, दिस इज इक्वल्स टू 1, और आप लिख देना हैंस प्रूव्ड। ओके, सो इसी में मैं एक और चीज़ आपके लिए कवर कर रही हूँ। जैसे इसके बाद सेकेंड एक्सरसाइज इसमें है फंक्शनली डिपेंडेंट, फंक्शनली इंडिपेंडेंट ऑब्लिक डिपेंडेंट। तो अगर आपका j का वैल्यू, मतलब ये जो डिटर्मिनेंट है, अगर इसकी वैल्यू क्या आ जाती है 0, तो हम उसको क्या बोलते हैं, डिपेंडेंट। ओके, अगर नॉट इक्वल टू 0 आएगा तो वो इंडिपेंडेंट होता है। तो मैं इसका दूसरा वीडियो बना देती हूँ, तो आपको समझ में आ जाएगा कि उसके प्रॉब्लम्स कैसे रहते हैं। ओके।